सुखी परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को सुप्रभात और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं संग मुबारकबाद। मैं कनक रंजन ठाकुर आज इस शुभ अवसर पर आपके समक्ष एक छोटा सा वक्तव्य लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं श्री जेपी शाह सर व अन्य शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच तक आज आने का अवसर दिया। हर देश एक व्यवस्था से चलती है, किसी के बनाए हुए तंत्र पर चलती है और इसी तंत्र से तो उस देश की गुणवत्ता का पता चलता है। 1947 से पहले यह तंत्र हमारे वश में नहीं थी। हम अपने बनाए व्यवस्था पे नहीं चलते थे, कभी राजाओं के तंत्र पे चलते थे जो राजतंत्र कहलाता था, लेकिन हमेशा हम दूसरे के पराये के तंत्र पे चलते थे, इसलिए परतंत्र कहा गया। 1947 में हमारे महानायकों के अनवरत प्रयास से हमें आज़ादी मिली। हम स्वतंत्र हुए, अपने बनाए तंत्र पर चलने लगे, अपने आप व्यवस्था का निर्माण करने लगे। लेकिन स्वतंत्रता कभी कभार ज़्यादा स्वतंत्रता हानिकारक हो जाती है। हमें एक सीमित दरिये सरहद तक रहने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे नायकों ने संविधान निर्माण के लिए सोचा। कई विश्लेषण हुए, कई वाद विवाद हुए, हर वर्ग के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में हर स्थिति को ध्यान रखते हुए हमारा संविधान तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा आइन बनके तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1929 को हुए लाहौर में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार की गई थी, उस ऐतिहासिक घटना के स्मृति को संयोज कर रखने के लिए हमारे जननायकों ने 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय किया। अगले वर्ष अर्थात 1950 के 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। उसके बाद संविधान के अनुसार ही हमारे देश चलने लगे। संविधान में लिखितानुसार हम अपने गणमान्यों को चुनते और वो गणमान्य हमारे व्यवस्था का निर्माण करते और उस व्यवस्था अनुसार हमें चलना था। चूंकि हम गणमान्यों के बनाए तंत्र पर चलने लगे, इसलिए ये गणतंत्र कहलाया। और गणतंत्र सबसे बेहतर तंत्र, सबसे बेहतर व्यवस्था है सरकार चलाने की, क्योंकि इसमें हमें हमारी भागीदारी होती है। हम हमारे कौन से व्यवस्था में रहे वो हम स्वयं चुनते हैं। अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदे को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अर्थात जमहूरियत यानी कि गणतंत्र ऐसा चीज है जिसमें हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को गिना करते हैं, उनका वैल्यू होता है, उनका मान होता है, उन्हें तौला नहीं करते। काफी संघर्ष के बाद चूंकि यह गणतंत्र हमें प्राप्त है, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य, एक जागरूक नागरिक होने के कर्तव्य है कि हम इस गणतंत्र की सुरक्षा करें। इसके लिए हमें कुछ नहीं, गणतंत्र को जानना होगा, हमें उचित शिक्षा प्राप्त करनी होगी, हमें और उस गणतंत्र को जानकर समझकर उसे सरजमी पर लागू करना होगा। आज के दिन हम विभिन्न तरीके से कार्यक्रम बना करके इसका एक ही उद्देश्य है कि हम इस गणतंत्र की अहमियत को समझें, हम इस गणतंत्र के को जाने समझे और इसे कहीं खो न दे। हम आज प्रण ले कि हम संविधान को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी हर बात को मानेंगे। अंत में मैं एक राहत इंदौरी साहब की एक शेर प्रस्तुत करना चाहूँगा कि मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।